भाई देश के हालात, कस्बे की बहुत ज्यादा हालात खराब है। 20 साल से कोई विकास नहीं कर पाए। हमारा मुद्दा तो जी विकास का, सड़कों का, नालियों का मुद्दा तो जी इसका रहेगा, विकास का। किस तरीके का विकास? जैसे जल भराव, आज बारिश हुई है, कांदले में काफी जल भराव हो रहा है सड़कों पे। स्कूल, सरकारी स्कूल शिक्षा के लिए विकास ये चाहते हैं। जो पानी भरता है, गलियों की सुविधा होनी चाहिए, बारात घर में है, इनकी चीजों की सुविधा होनी चाहिए। मुद्दे तो यही विकास का ही है जी। भाई काम चाहिए, कहीं भी हो, किसी का भी हो। भाई काम के बदौलत से तो मामला सारा चल रहा है क्या? हमारे कांदला में हमेशा से जो मुद्दा रहा है वो विकास का रहा है। नमस्कार, मैं सुनील राणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 शामली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद शामली के कांधला में नगर निकाय चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव में जनता ने भी अपना मूड बना लिया है और इस बार जनता विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेगी और अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनकर विजय बनाएगी। वहीं कांधला में नगर निकाय चुनाव को लेकर कुछ लोग आपस में बैठकर चर्चाएं करते हुए भी नजर आए हैं। हमारा मुद्दा तो जी विकास का, सड़कों का, नालियों का, इस मुद्दे पे वोट होगा। किस तरीके का कैंडिडेट चुनने हैं? अब की बार तो लोकदल से बाबू फैसल है और इन्हीं का चारों तरफ बोल वाला है, तो बाबू फैसल को ही सपोर्ट करेंगे। किस तरीके के नजरिए से देखते हैं आप बाबू को? भाई बाबू फैसल जो है एक शरीफ व्यक्ति है, साफ छवि के हैं, युवा हैं, कुछ करने की इनके अंदर है। क्योंकि पिछला चुनाव ये बहुत नजदीकी हार गए थे और 5 साल पूरे फील्ड में रहे। ऐसे नहीं कि इतना तो जीतने वाला चेयरमैन भी फील्ड में रहा, जितने हारने के बाद फील्ड के अंदर रहे और गरीबों की मदद करने के लिए गरीबों के साथ उठने वाले आदमी है। तो इस बार बाबू फैसल। भाई देश के हालात, कस्बे की बहुत ज्यादा हालात खराब है। 20 साल से कोई विकास नहीं कर पाए। पहले हाजी इस्लाम था, उसके बाद बबला चेयरमैन हुआ। ये हमारे 5 साल 10 साल सब खत्म हो गए, कोई कस्बे का कोई विकास नहीं हुआ। अब के हमने किस तरीके का कैंडिडेट चुना? हमने निर्णय किया कि बार नरेश को जिताए और कस्बे में विकास करेगा। नरेश चेयरमैन होगा, कस्बे में विकास करेगा। हमें सड़कें, पानी, बहुत सुविधा है जो हमारे नरेश चेयरमैन साहब हमारी सुविधा को पूरा उतारेगा। मुद्दे तो यही विकास का ही है जी। भाई काम चाहिए, कहीं भी हो, किसी का भी हो। भाई काम के बदौलत से तो मामला सारा चल रहा है कि हमें काम चाहिए जी। अब जो है ये सड़क टूट रही, अगर आप गांव में जाओगे, किसी भी गांव में जाकर देखो, मार्बल के, संगमरमर की सड़कें हो रही, हो नहीं रही। तो फिर ये है जी मामला, और तो कोई बात नहीं। किस तरीके का प्रत्याशी चुने? अब प्रत्याशी देखो जी, ये 3 लड़ रहे, नरेश है, वो है नजमुल हसन, ये हमारा है फैसल। तीनों से जाके अगर आप बात करोगे, अपने को जिता रहे, पता लगेगा 13 तारीख के बाद में ही। आपने क्या माना? हमारा तो ये इंशाल्लाह हो पड़े, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। हाजी बबले ने जो है कुछ सोच के ही तो हमें समर्थन दिया। ये है बात। पिछली योजना में 1000 वोट तो कंडम हुई थी और 5400 वोट मिली थी फैसल बाबू को पहली बार, और काम तो ये 10 साल से करा रहे। अब के बार तो बस हमारा ही काम होगा। मुद्दा तो जी इसका रहेगा, विकास का। किस तरीके का विकास? जैसे जल भराव, आज बारिश हुई है, कांदले में काफी जल भराव हो रहा है सड़कों पे। स्कूल, सरकारी स्कूल शिक्षा के लिए, कॉलेज, शादी घर, काफी मुद्दे हैं विकास के। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट? हाँ, जिस मुद्दे के लेके वोट करेंगे जी। अच्छा, किस तरीके का प्रत्याशी चाहिए आप? बस ईमानदार होना चाहिए, समझने वाला आदमी को। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात ना करे जी। जैसे कि जैसे नजमुल इस्लाम। अच्छा, हमने एक ही प्रत्याशी चुना है, नजमुल इस्लाम को जी। अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षक है, एजुकेशन है, बहुत अच्छे है वे आदमी। इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाब भी करेगा। यहाँ के मुद्दे रहेंगे विकास के ऊपर। विकास जो कराएगा उसी का होगा। क्या विकास चाहते हैं? विकास ये चाहते हैं, जो पानी भरता है, गलियों की सुविधा होनी चाहिए, बारात घर में है, इनकी चीजों की सुविधा होनी चाहिए जी। तो किस तरीके का प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी युवा हो, अच्छा हो, जो सबके साथ चले, अच्छा, हर वक्त सबके साथ खड़ा रहे। जैसे कि भाई मोमिन राणा हुए। अच्छा, हाँ, इस टाइम युवा चेयरमैन है, अच्छे प्रत्याशी हैं, सबके साथ चलने के लिए तैयार है जी। इस टाइम देख लो, कस्बे में कहीं भी घूम के लहर चल रही है पूरी कांदला में। विकास का मुद्दा है।
अच्छा, विकास का जी किस तरीके का विकास है? भाई विकास कस्बे में होया ही नहीं, 20 साल से हम भी देखते आ रहे। हम तो ऐसा कैंडिडेट चुनना चाह रहे जो हमारे साथ में बीच में रहे, रोड पे रहे, विकास करे। और हमें खसबो आ रही, मतलब कहने का नरेश बाबू है चेयरमैन साहब भारतीय जनता पार्टी के, वे इस काम को कर सकते हैं। मेरी संभावना 105% ये है। हमारे कांधला में हमेशा से जो मुद्दा रहा है वो विकास का रहा है। जब से हमारे बाबू प्रेम प्रकाश नहीं थे उसके बाद से हमने कांधला में कोई भी विकासशील चेयरमैन नहीं पाया। ये हमारे कांधला का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो बुढ़ाना है, शाहपुर है, वहाँ पर जब हम जाकर के देखते हैं, जबकि वहाँ पर नगर पंचायत है और कांधला में नगर पालिका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर हम विकास देखते हैं। लेकिन हमारे कांधला नगर जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राचीन हमारा कस्बा है, उसके बावजूद यहाँ की जब हम हालत देखते हैं, सड़कों की हालत देखते हैं, गलियों की हालत देखते हैं, नालियों की हालत देखते हैं, तो वास्तव में हमें बड़ा दुख होता है। इसके अलावा हमने कई बार प्रयास किया कि हमारे कांधला में 2 नहरें बहती हैं, जिसको छोटी नहर और बड़ी नहर कहा जाता है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई सौंदर्यीकरण के ऊपर विचार नहीं हुआ, जबकि हम उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में बना सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से शहरों में आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाते हैं, झील बनाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि उसका सौंदर्य लगे। लेकिन हमारे कांधला में प्रकृति ने हमें विरासत में मिली है, हमें 2 नहरें, लेकिन हम उसकी पटरियों को भी सुचारू रूप से आज तक नहीं मेंटेन कर पाए। नहरों की हालत देखी जाए बहुत गंदी हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। इसलिए मेरा तो अपने नगर वासियों से एक ही अपील है कि इस नगर को एक विकास की दृष्टि से अगर आप इसको सुचारू रूप से देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें कोई ऐसा प्रत्याशी चुनना पड़ेगा कि जो इस कस्बे का विकास करा सके और इसका सौंदर्यीकरण करा सके। बस मेरी तो हर मतदाता से एक ही अपील है। और वैसे हमारे जनपद में अभी 2 दिन पहले आदरणीय श्री योगी जी आए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो भी प्रत्याशी आप चुनेंगे वो निश्चित रूप से अगर डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन भी जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होगा, हमें शासन से ज़्यादा सहयोग मिलेगा और हमें धन उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मेरा तो नगर वासियों से बस एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस नगर का विकास अगर चाहते हो तो इस बार आपको बदलाव निश्चित रूप से करना पड़ेगा, ऐसी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है।